करीब 4 दशकों तक आयतुल्लाह अली खामेनी ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक पर पर्दे के पीछे से शासन किया। उसने हमास को फंडिंग दी, हिजबुल्लाह को हथियार दिए और बेरूत से बगदाद तक एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया। उसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का मास्टरमाइंड माना जाता था। जनवरी 2026 में अपने ही हजारों नागरिकों के कत्ल का जिम्मेदार भी वही था और कई लोगों के लिए वो मध्य पूर्व में शांति के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन चुका था। फिर आई 28 फरवरी 2026 की सुबह, जब CIA और मोसाद ने आखिरकार उसे ढूंढ निकाला। हैरानी की बात यह थी कि वो किसी दूर छिपे हुए ठिकाने पर नहीं, बल्कि अपनी ही राजधानी तेहरान के बीच में मौजूद था। ये कहानी है कि कैसे दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले नेताओं में से एक को ट्रैक किया गया, घेरा गया और दिन के उजाले में खत्म कर दिया गया। लेकिन उसे ढूंढना इतना आसान नहीं था। 2025 के युद्ध के बाद खामेने लगभग गायब हो चुका था। उसने सार्वजनिक कार्यक्रम बंद कर दिए, मीटिंग्स रद्द कर दी और तेहरान के नीचे गहरे बंकरों में चला गया। उसका मुख्य बंकर इतना गहरा था कि वहां तक पहुंचने में 5 मिनट लगते थे। लाविजान इलाके में मौजूद ये बंकर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम और गुप्त सुरंगों से सुरक्षित था। कहा जाता है कि वो जमीन से 90 से 100 मीटर नीचे था, इतना गहरा कि किसी भी सामान्य हमले से बच सके। सिर्फ बंकर ही नहीं, उसकी मानव सुरक्षा भी उतनी ही सख्त थी। सीनियर अधिकारियों को भी आंखों पर पट्टी बांधकर उससे मिलने ले जाया जाता था। यानी ईरान के शीर्ष लोग भी नहीं जानते थे कि उनका नेता असल में कहां छिपा हुआ है। उसके बेटे बाहर से सिस्टम संभाल रहे थे, जिससे उसका सीधा संपर्क और भी कम हो गया था। संक्षेप में, खामेने ने अपने लिए दुनिया की सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बना ली थी, लेकिन CIA लगातार उस पर नजर रखे हुए थी। महीनों तक उसकी हर गतिविधि, हर आदत और हर रूटीन को ट्रैक किया गया। और फिर एक मौका मिला। फरवरी 2026 के अंत में तेहरान में एक हाई लेवल मीटिंग तय हुई, जहां ईरान के शीर्ष सैन्य और राजनीतिक नेता इकट्ठा होने वाले थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, खामेने खुद भी वहां आने वाला था। ये वही दुर्लभ मौका था जिसका इंतजार CIA और मोसाद कर रहे थे। योजना असल में रात में हमले की थी, लेकिन मीटिंग सुबह थी, इसलिए फैसला किया गया कि हमला दिन के उजाले में किया जाएगा। इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। 28 फरवरी की सुबह इजरायली जेट्स ने उड़ान भरी, जबकि अमेरिका ने भी मिसाइलों और ड्रोन्स के साथ ऑपरेशन शुरू किया। सबसे पहले ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया, ताकि असली लक्ष्य तक बिना किसी रुकावट के पहुंचा जा सके। फिर सुबह करीब 9:40 पर तेहरान के उस परिसर पर हमला हुआ जहां मीटिंग चल रही थी। कई इमारतों को एक साथ निशाना बनाया गया, एक जहां शीर्ष अधिकारी मौजूद थे और दूसरी जहां खामेने था। खामेने भूमिगत था, लेकिन इस बार उसने एक बड़ी गलती कर दी। वो सबसे सुरक्षित बंकर में नहीं गया। यही छोटी सी चूक उसके लिए घातक साबित हुई। कुछ ही मिनटों में इजरायली जेट्स ने 30 बम गिराए और पूरा परिसर तबाह हो गया। इस एक हमले में दर्जनों बड़े कमांडर भी मारे गए। बाद में पुष्टि हुई कि खामेने भी इसी हमले में मारा गया था। उसका शव मलबे से बरामद किया गया और पहचान कर ली गई। दुनिया के लिए ये एक चौंकाने वाला पल था। एक ऐसा नेता जो सालों तक छिपा रहा, जो हमेशा अदृश्य लगता था, आखिरकार उसे ढूंढ लिया गया। और ये साबित हुआ कि चाहे सुरक्षा कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, कोई भी हमेशा नहीं बच सकता।